आपको शो करेंगे किस तरह जो है आप आपस में जो लिनक्स वर्चुअल मशीन्स हैं उनको इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है एक कमांड अगर एक लिनक्स वर्चुअल मशीन पे चलाएंगे तो वो बाकी लिनक्स वर्चुअल मशीन से भी एग्जीक्यूट होगा, या आप अपनी ही लिनक्स वर्चुअल मशीन पे बैठ के जो है दूसरी लिनक्स वर्चुअल मशीन पे कमांड्स को जो है रन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो है ना एक वैग्रेंट फाइल को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों ने वैग्रेंट का नहीं पता तो ये जो है ना बेसिकली एक वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने वाली टूल है। इसकी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी की हुई जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन भी सिखाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है ना यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन्स बनाई है। इन 4 वर्चुअल मशीन्स पे जो है 3 में CentOS है और 1 में उबंटू है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है यहाँ पे वो ये है कि हमने उस पाथ पे आ जाना जिधर हमारा वैग्रेंट फाइल हो। ओरिजिनली आपके पास सिर्फ यही वैग्रेंट फाइल होगा, बाकी 2 चीज़ें नहीं होंगी अभी के लिए। अब आपने करना कि आपने जो है ना कमांड प्रेस करनी है वैग्रेंट आप, ताकि आपकी जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो रन करनी शुरू हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी जो 4 वर्चुअल मशीन है वो इस वक्त सक्सेसफुली रन कर रही हैं। अब हम लोगों ने करना कि हम किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर चले जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना हम लोग शेल कमांड का यूज़ करेंगे और स्क्रिप्ट बॉक्स। बस थोड़ी देर के अंदर हम जो है ना अपने वो स्क्रिप्ट बॉक्स वर्चुअल मशीन के अंदर जो है लॉगिन हो जाते हैं। पहली चीज़ हम लोग रूट यूज़र के तौर पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो ये है कि हम लोग जो है जाके अपने होस्ट नेम्स को चेक कर लेते हैं। host को ओके vi/hosts। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपकी जो है स्क्रिप्ट बॉक्स की वर्चुअल जो है IP एड्रेस है उसके पास, लेकिन अगर हमने जो अपना वर्चुअल जो बैकग्राउंड की फाइल देखें ना तो हमने देखा हुआ है कि हमने जो है ना सिर्फ अपने जो दूसरे वर्चुअल मशीन हैं उनके होस्ट नेम भी रखा है, बल्कि हम लोगों ने उनका IP एड्रेस दिया हुआ है। तो ये जो IP एड्रेसेस है ना ये आपने जो है ना उधर लिखवा और राइट कर देनी है इस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 192.168.10.13 और जो होस्ट नेम रखा है वो इसी तरह 192.web02 और आखिरी कमांड IP एड्रेसेस का 15web03, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे web03.3, ठीक है। अब इस फाइल को सेव एंड क्विट कर लेते हैं। सेव एंड क्विट करने के बाद जो है हम लोगों ने अब करना क्या, हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी फाइल कनेक्ट हुई है या नहीं। तो उसके लिए जो है ना हम लोगों ने बस एक पिंग कमांड को जो है वो यूज़ करना है, ping/c4web01। तो आप देख सकते हैं कि मेरा web01 से भी कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया, web02 के साथ भी कनेक्शन सक्सेसफुल है और web03 के साथ भी, तो क्योंकि उसका IP एड्रेस जो है वो पता चल चुका है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे वो बड़ी सिंपल होगी। हम लोग जो है ना web01 के अंदर फॉर एग्जांपल लॉगिन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा चूँकि हम लोग वैग्रेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वैग्रेंट ही जो है कैसे बेसिक यूज़र नेम है @web01 जो कि होस्ट नेम होगा। हमें कैसे पता कि web01 होस्ट नेम है, क्योंकि जब हमने वो फाइल्स बनाई थी तो हमने स्पेसिफाई कर लिया था कि जब तुमने वर्चुअल मशीन बनानी है तो इस होस्ट नेम के साथ बनानी है। तो मैंने अब इसको रन किया। अब वो कि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या यस कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब वो मेरे से पासवर्ड पूछा है वैग्रेंट का, तो वैग्रेंट का पासवर्ड सिर्फ वैग्रेंट ही होता है। मैंने वैग्रेंट का पासवर्ड टाइप किया। अब मैं web01 के अंदर आ चुका हूँ। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं जब एग्जिट करूँगा तो मैं स्क्रिप्ट बॉक्स के अंदर आ गया, यानी अपनी एक और जो जिस वर्चुअल मशीन से लॉगिन किया था उधर ही मैं वापस आ गया। तो ये था एक बेसिक स्टेप फॉरवर्ड कि हम लोग किस तरह कनेक्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ अब देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग रूट यूज़र के तौर पे चले जाते हैं। ठीक है। अब जो चीज़ हमने करनी है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग जो है ना अपना मर्जी का एक यूज़र ऐड कर लेते हैं डेवऑप्स के नाम से। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी आप इसी नेम को फॉलो कीजिए। अब हम इसी यूज़र के लिए जो है ना एक पासवर्ड भी सेट करेंगे और अपनी आसानी के लिए हम लोग पासवर्ड भी डेवऑप्स ही रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सारा सेलेक्ट हो गया हमारा। अब इसी तरह जो है ना हम यहाँ से जो है
बाहर निकल जाएंगे और फिर बाकी जितने भी है ना उन सब पे पासवर्ड अपने सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जैसे मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ, अब सॉरी एग्ज़िट, ठीक है। अब मैं जो है Web02 के अंदर चले जाता हूँ और वही पासवर्ड हमने सारा टाइप करना है, ठीक है। और CD/, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोगों ने जो चीज़ करनी है यहाँ पे वो यही है कि एक और यूज़र ऐड कर DevOps के नाम से ही, ठीक है। उसी यूज़र को जो है हम पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं DevOps के नाम से, DevOps, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ की है यहाँ पे बेसिकली वो बड़ी सिंपल थी। हम लोगों ने जो थे कनेक्टेड थे अपनी दोनों वर्चुअल मशीन्स के साथ, यानी ये मेरा स्क्रिप्ट बॉक्स था तो मैं कनेक्टेड था Web01, Web02, Web03 के साथ, जिनमें से अभी हमने पहले दो के साथ जो है ना एक यूज़र ऐड कर लिया। ये भी हमने क्यों किया, ये अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने करनी है, यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करेंगे ysudo के नाम से, और इस फाइल में इंसर्ट मोड के अंदर जाते हुए फिर हम लोग चले जाएंगे डाउनवर्ड और हमने पहुँचना है यहाँ पे। अब आपको याद होगा जो यूज़र नेम हम लोगों ने इंसर्ट किया था DevOps के नाम से, उसको जो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं DevOps, और तकरीबन जितना कोड है उसको ही फॉलो करना है यहाँ पे ऑल। ये कोड लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो पास WD, ठीक है। यहाँ तक हमने कोड लिख लिया, इसको हम सेव एंड क्विट कर लेते हैं, ये भी काफ़ी हो गया। अब मैं वापस Web01 के अंदर चले जाता हूँ क्योंकि उधर भी जो था मैं लगाना भूल गया था। तो Web01 बैकग्राउंड रूट यूज़र के तौर पे लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, CD/ और ysudo, और इसी तरह जिधर रूट है हमने उधर चले जाना है। अब इंसर्ट मोड के अंदर चले जाते हैं वापस, तो हम लिखेंगे DevOps, नो पास WD, ठीक है। अब तक कमांड सारा कुछ सेम है, मैंने सेव एंड क्विट कर लिया हम लोगों ने यहाँ तक। अब तक कोड जो है ना तकरीबन हमारे यहाँ तक सही था। अब आ जाती है बात Web03 की, और Web03 में याद रखिएगा कि मैंने जो था ना यूज़ किया था उबंटू को। तो अगर मैं नॉर्मल एग्जीक्यूट करता हूँ अगर, तो यस, परमिशन डिनाइड। अब हुआ क्या यहाँ पे, वो ये है कि उबंटू जो है ना ज़रा एक स्पेशल सिक्योरिटी का एक फ़ीचर लेता है। स्पेशल सिक्योरिटी नहीं, मतलब कि वो डायरेक्ट पासवर्ड नहीं लेता, ठीक है ना, यानी आपको डायरेक्ट उधर जाके लॉगिन करना पड़ता है। थोड़ी सी सरदर्द है, लेकिन इसको भी हम फिक्स करते हैं। पहले मैं जो है ना यहाँ से बाहर निकल आता हूँ। अब इस बार मैं जाऊँगा डायरेक्ट Web03 के अंदर, ठीक है। अब डायरेक्ट Web03 के अंदर जो है ना जाके कुछ चेंजेस करने हैं, वो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं रूट यूज़र के तौर पे आ जाता हूँ वापस, CD/, ठीक है ना। अब मैं ये कमांड रन करूँगा /etc/ssh, और आपके भी या उबंटू पे यही कमांड रन होगा /sshd config। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि एक इंसर्ट मोड के अंदर चले गए और आपको एक यस नो का की मिलेगा जो कि है थोड़ा सा और नीचे, मोड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के नाम से, शायद वो फिर ऊपर गया थोड़ा सा, एक मिनट बस, हाँ ये रहा। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने बस इसको जो है ना नो से कर देना है यस, दैट्स इट, डन। अब हम कर लेते हैं सेव एंड क्विट, ठीक है। और यहाँ से निकलने से पहले एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि हम SSH के अंदर तब्दीली किया, तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSH, इस सर्विस को हमने कर दिया रीस्टार्ट। अब हमने करना कि यहाँ से फिर निकल जाते हैं, वापस एग्जिट कर जाते हैं और वापस जो है ना स्क्रिप्ट बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम, ओके, यहाँ पे आ गए।
मैं रूट यूज़र के तौर पे आ गया, cd/। अब मैं वही चीज़ वापस करूँगा कि वो जो था हम SSH vagrant@web03। अब देखा वो हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने vagrant टाइप किया और हम web03 के तौर पे आ गए। और फिर हमने वही चीज़ें करनी जिस तरह हमने पहले कहा था, एक यूज़र ऐड करना और फिर sudo, तो sudo यूज़र ऐड DevOps यूज़र ऐड, जो यूज़र है उसका पासवर्ड, क्योंकि हम इस वक्त सिमिलर ही रखेंगे DevOps आसानी के लिए। ठीक है, पासवर्ड भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे sudo में, और sudo में इंसर्ट मोड के अंदर, और यहाँ पे हम रूट जिधर है उधर हम DevOps ऐड कर लेते हैं अपना। और इसी तरह जो कमांड पहले था no passwd/all, अब हम लोग यहाँ से सेव एंड क्विट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने जब sudo को जो है सेव एंड क्विट कर लिया, तो हम नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे यहाँ से वो ये है कि एग्जिट कर लेते हैं। मैं स्क्रिप्ट बॉक्स के अंदर वापस आ गया। अब मान लीजिए मैं web01 के अंदर लॉगिन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक ये कमांड रन हो अप टाइम। अब उसने मेरे से पासवर्ड मांगा vagrant, तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो और साथ ही जो था हमारे पास एक डिटेल भी आ गई web01 से ही रिलेटेड। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हमने vagrant तो वैसे डिफ़ॉल्ट जो DevOps था, अगर हम उसको यूज़ करेंगे जिसके लिए हमने इसको बनाया है, तो बस सिर्फ हमने DevOps का पासवर्ड यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अभी भी स्क्रिप्ट बॉक्स के अंदर ही हूँ, लेकिन web01 पे जो कमांड मैंने रन करना था अप टाइम वो रन हो गया। अगर मैं इसको करूँ web03 के लिए, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई कमांड /m यूज़ कर लेते हैं, /m यूज़ करके देख लेते हैं। इसको मैंने रन किया, अपना DevOps का पासवर्ड डाला, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है web03 से रिलेटेड जो है वो आ गया वैल्यूज़। तो इस तरह जो है ना हम लोग एक तरह से रिमोट कनेक्शन क्रिएट करते हैं और अपनी ही वर्चुअल मशीन पे बैठकर जो है जो कमांड्स हमने जिस वर्चुअल मशीन के लिए रन करनी हो उनको रन करते हैं।